हरिओम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ बेसिक टूल्स बनाना है फिजिक्स के लिए। उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा मुझे चाहिए। उस छोटे से हिस्से को लास्ट क्लास में उसमें पढ़ाया था। अब मैं आपको सारा स्लाइड को 30 सेकेंड्स के लिए दिखाऊंगा, थोड़ा याद कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हरिओम। Last class we have seen Pythagoras theorem. If in a right angle triangle one angle is assigned as theta, then the side of the triangle in front of it is called perpendicular. Remember, this is a right angle triangle. Right angle means 90 degree. One angle is 90 degree. So this angle is 90 degree. So if I assign theta to this angle, the side of the triangle which is in front of it is called perpendicular. The longest side of the triangle is called hypotenuse, and the other side which is left here, the smaller side attached with the angle, is called base. And the relation between them, PBH, is h square is equal to p square plus b square, that everyone knows. Next we have seen the trigonometric ratios. Ratio of the sides are called trigonometric ratios. P by h is called sin theta, b by h is called cos theta, है ना? b by h is called cos theta, b by h is called cos theta, p by b is called tan theta. Okay. Now, if this angle is theta, you assign p, b and h in the ratios. You have to remember there is no other choice. आपको ये चीजें सारे याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देयर इज सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल फिजिक्स में मुझे नहीं चाहिए। देन वी हैव सीन a typical example. We have a triangle is given, right angle triangle, 3, 4, 5 are the sides. This angle is assigned theta. You are asked to calculate what is sin theta, cos theta, tan theta, and simple thing. आप में से हर कोई इसको कर लिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया था। Then we have seen some extra theory. What was that extra theory? हम देखे थे इसमें when theta increases from 0 to 90 degree, तो थीटा का वैल्यू को 0 से 90 तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे। sin theta also increases. ठीक है, ये जानकारी हमें काफी मदद करेगा। जब थीटा को 0 से 90 तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे, साइन थीटा इंक्रीजेस। कैसे हुआ ये सारा डिस्कशन हम लोग किए थे। फिर हम लोग किए थे व्हेन थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू 90, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस। cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, ये भी हम लोग देखे थे। और फिर उसके बाद और एक रिलेशन देखे थे कि sin x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x, cos x is equal to sin 90 minus x. Sin x is equal to cos 90 minus x. Sin 20 degree is equal to cos how much degree? Cos कितना डिग्री sin 20 डिग्री के साथ बराबर होगा? क्या बता सकते हो? sin 20 is equal to cos x. x का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री. It is 90 minus 20. देखो, ये सारे जो छोटे छोटे चीजें मैं पूछ रहा हूँ, यही सब चीजों का जानकारी नहीं होने के कारण, उनके ऊपर कवर नहीं होने के कारण फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। नहीं तो फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। और अभी अगर हम शुरू में इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के इन चीजों को करना नामुमकिन है। टीचर कभी क्लास में ये सब चीज नहीं बताएंगे आपको। प्राइमरी क्लासेस में जब आप छोटे थे, क्लास 1-2 में थे, तो आपको टेबल्स, है ना, क्या कहते हैं उसको, पहाड़ा, पौड़िकिया, हाँ, रटाते थे आपको। जो जिनको वो सब चीजें प्रॉपर्ली याद नहीं होगा, सोचो तो क्या करेगा। सपोज समवन डज नॉट नो 9 into 7 is how much. He confuses always. He knows, but sometimes he says 63, sometimes he says 56. Then in that case, वो जिंदगी में कितने भी ऊपर जाए पूरा खोखला रहेगा और कभी भी गिर सकता है। क्योंकि 9 into 7 63 होता है। रटने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है उसको याद रखने की। कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका है, क्या है? 9 बार 7 को ऐड करो या 7 बार 9 को ऐड करो, विच इज इम्पॉसिबल केस। यू हैव टू मग अप एंड रिमेंबर 9 into 7 is 63. Similarly,
certain basic things you must remember, otherwise you will be under severe problem. And second thing is, when I am discussing all these things in the class, each one of you has to cooperate and give answer. Sin x is equal to cos 90 minus x, cos x is equal to sin 90 minus x. ये सारा चीज हम लोग भी देख चुके हैं. आगे फिर समराइज कर दिए थे. ये कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का वैल्यूज. sin थीटा increases when theta increases from 0 to 90 and cos theta decreases. Sin theta is cos 90 minus theta, cos theta is equal to sin 90 minus theta. One more relation today we shall see. Again one more relation. चलिए, relation between trigonometric values और trigonometric ratios. पहला तो हुआ, आप जानते हो कि sin थीटा इज p by h, cos थीटा इज b by h. अगर हम लिखेंगे tan थीटा तो हम कह सकते हैं इट इज p by b which can be written as p by h into h by b. क्या आपको समझ में आ रहा है? p by h की जगह हम क्या लिखेंगे? sin थीटा. और h by b की जगह क्या लिखेंगे? अगर b by h होता है cos थीटा, h by b की जगह क्या लिखेंगे? 1 by cos थीटा. उल्टा हो जाएगा. b by h होता है cos थीटा, तो h by b होगा 1 by cos थीटा. सिंप्लीफाई करो, क्या मिल गया? tan थीटा. तो आपको याद रखना है, सॉरी, tan थीटा का वैल्यू क्या मिल गया आपको यहाँ पर? tan थीटा तो हम लोग यहाँ पर लिखे थे. तो tan थीटा का sin थीटा cos थीटा के साथ क्या रिलेशन आया? sin थीटा बाय cos थीटा. ये सबको मालूम है. मेरा काम है आपको याद दिलाना, है कि नहीं? क्या ये चीज सबको मालूम था पहले से? मालूम था कि नहीं ये चीज सारे? यस सर. यस. बाकी लोग भी बोलते रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है. दूसरा है मैं अभी बताना चाहता हूं आपको कि वन मोर रिलेशन. अच्छा, हम जानते हैं कि इन एनी ट्रायंगल, एनी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम कहेंगे ये P है, सपोज ये एंगल थीटा है, ये P है, ये B है, ये H है, तो हमें मालूम है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर. मैं H स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड करता हूं. दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो इधर बनेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर. इधर क्या हो जाएगा? 1. क्या ये चीज को हम P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 1. बट व्हाट इज P बाई H? दिस इज P बाई H का होल स्क्वायर. दिस इज B बाई H का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है. अभी इंटरेस्टिंगली P बाई H का वैल्यू क्या है भाई? sin थीटा. तो हम कहेंगे sin थीटा का स्क्वायर. कैसे लिखते हैं इसको? sin थीटा स्क्वायर. ऐसे मत लिखना, ये गड़बड़ हो जाएगा. कैसे लिखना? sin स्क्वायर थीटा प्लस B बाई H क्या है? cos थीटा. cos थीटा का स्क्वायर. ऐसे मत लिखना cos थीटा स्क्वायर. यू राइट इट लाइक cos स्क्वायर थीटा. दैट होल थिंग इज इक्वल टू 1. तो थीटा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन भी सबको मालूम था, इसमें कोई नयापन नहीं है. क्या सबको मालूम नहीं है? मालूम था ये वाला? जी सर. यस. बस याद रखो कि sin थीटा और cos थीटा में गहरी दोस्ती है. जब भी मिलते हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में दोस्ती भोजोर है. जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं. ये आपको याद रखना है. फाइन. अगर ये चीज आपको समझ में आ गया,
अब मैं चाहूंगा कि लास्ट क्लास हम लोग जितने सारी चीज पढ़े थे उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखने के लिए कि आपको याद है कि नहीं। आपको आंसर तैयार रखना है और मैं बारी बारी से पूछूंगा आपको, ठीक है। पुट appropriate signs, ठीक है। मैं नंबर 1 दे रहा हूं, साइन, आपको साइन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, आपको बताना है साइन 27 डिग्री, cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, बताना है आपको cos 37 डिग्री। तीसरा हुआ साइन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू cos 27 डिग्री। साइन 38 डिग्री इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू cos 52 डिग्री। एंड द लास्ट वन साइन 49 डिग्री इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू cos 49 डिग्री। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको बताना है। तो ये सारा चीज का आंसर आपको भरना है ABCD करके। ऑप्शन क्या दिया है, ए ग्रेटर देन, बी लेस देन, सी इक्वल टू। अभी ये सारे का आंसर आपको रेडी करना है। नंबर 1 का आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, आपको क्या लिखना है पेपर में, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, लाइक दिस यू हैव टू मेक आंसर्स। और जब मैं पूछूंगा आप उसको आंसर इसका देना मेरे को। चलिए, यू आर गिवन 2 minutes to finish all these things, जल्दी जल्दी करो। You are given only 2 minutes to do these things, ठीक है। 2 मिनट दिया गया है आपको। You are given 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes। चलिए स्टार्ट हो गया। तो आपकी समय समाप्त हो गया। अब अगर कोई आंसर बताना चाहेंगे तो मैं लिख सकता हूं आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंसर। कोई देना चाहेगा तो दे सकता है। एनीवन वांट्स टू गिव द आंसर्स? यस, आदित्य नंदन ए, आदित्य नंदन का आंसर। आदित्य नंदन नंबर 1 का आंसर बोलिए। बी, हाँ, फिर ए, सेल्फ प्रेजेंटिंग। आप लोग ये आंसर दिए हो, कुछ लोग ये आंसर दिए हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। पहले सोचो, यहाँ पे sin 20 sin 27 दोनों में से बड़ा कौन होगा? हम जानते हैं कि विथ इंक्रीज इन एंगल थीटा फ्रॉम 0 to 90 sin थीटा इंक्रीजेस, एंगल बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। 20 था 27 हुआ, मतलब sin थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब sin 27 इज मोर देन sin 20। बड़ा एंगल बड़ा वैल्यू sin थीटा का, नहीं sin थीटा बढ़ जाता है कब थीटा ज्यादा है तो sin थीटा भी ज्यादा है। तो sin 27 इज मोर देन sin 20, आंसर हो गया बी। तो मैं अपना आंसर, करेक्ट आंसर लिखता हूं। आई विल राइट दिस आंसर टू बी, बी मेरा आंसर आया बी। देखते हैं कितने लोगों का सही है। सबका सही हो गया है। आदित्य, अनिता, मधुस्मिता एंड शुभम सबका सही है, करेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। cos 20 and cos 37 with increase in theta between 0 to 90 cos theta decreases। तो ये 20 से 21 22 होते हुए बढ़ते होते 37 हुआ है, मतलब थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, मतलब cos 20 इज मोर देन cos 37, साइन होगा ए। करेक्ट, मेरा आंसर भी ए है, आपका आंसर भी ए है। कंफ्यूजन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 से। 2 क्वेश्चन सबका पार हो गया। sin 20 एंड cos 27,
साइन 20 एंड कॉस 27, दोनों साइन होते या दोनों कॉस होते तो हमें बनाना आसान था, है कि नहीं। अभी हम एक साइन 20 है, कॉस 27 है। आप अगर चाहोगे तो ये जो साइन 20 लिखा है, क्या इसको हम कॉस टर्म में नहीं लिख सकते? हम जानते हैं साइन 20 और साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। क्या है? साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। हम क्या कहेंगे? साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। साइन 20 इज कॉस 70। अब सोचना है कॉस 70 बड़ा है कि कॉस 27 बड़ा है। आप जानते हो ये कॉस थीटा की वैल्यू में थीटा अगर ज्यादा होगा कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा, विथ इंक्रीज इन थीटा कॉस थीटा डिक्रीजेस। तो देखो ये 70 डिग्री इज मोर देन 27 डिग्री, मतलब दिस वैल्यू इज स्मॉल, दिस वैल्यू इज लार्ज। cos 27 इज मोर देन cos 70। ध्यान से देखना, एंगल बड़ा हो गया है, एंगल बड़ा है यहाँ पे तो वैल्यू कम हो जाएगा। cos 27 इज मोर, तो हम आंसर कहेंगे कौन सा? कहेंगे बी। तो नंबर 3 का आंसर हुआ बी। अलका जिंदाबाद। इसका आंसर हो गया, क्या आया? इसका आंसर आ गया बी। और ये दोनों तो गए करेक्ट। करेक्ट अलका एंड शुभम करेक्टली दिए हैं आंसर। नंबर 4, नाउ यूजिंग द सेम लॉजिक sin 38 cos 52, कैसे कंपेयर करेंगे भाई? दोनों को पहले किसी साइन में या कॉस में ले आओ। क्या आप बता सकते हो cos 52 is equal to how much sin how much? I can say it is equal to, sorry, it is equal to this is equal to sin 90 minus 52. 90 minus 52 कितना होता है? It is coming out to be 30. It is that is equal to sin 50 गया 40 38, है ना। अरे वाह, cos 52 is same as sin 38। इधर sin 38 उधर sin 38, क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। नंबर 4 का आंसर हो गया सी। वाओ, कुछ लोग तो बढ़िया सोच रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी। करेक्ट करेक्ट, ये दोनों गए। वाओ, शुभम और आदित्य नंदन दोनों का सही हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5, sin 49 cos 49, sin 49 cos 49। cos 49 को पहले कन्वर्ट करो और sin 49 को पहले कन्वर्ट करो, एक ही बात है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं cos 49 को sin में, तो क्या लिखेंगे? ये sin कितना? 41 है कि नहीं? ये sin 41 डिग्री है। 90 माइनस 49 cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। sin cos 49 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 49 दैट इज 41 डिग्री। ये जो sin 41 डिग्री हुआ, दिस वैल्यू इज लेस और मोर देन sin 49। क्योंकि एंगल छोटा है तो वैल्यू होगा छोटा। क्योंकि इन केस ऑफ sin थीटा विद इंक्रीज इन थीटा sin थीटा इंक्रीजेस। अब थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो गया, 49 था 41 हो गया, तो sin थीटा मस्ट हैव डिक्रीज। ऑप्शन होगा ए। वाओ, कुछ लोग तो मस्त बना रहे हैं। क्या सबको तरीका समझ में आ गया? सिमिलर क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ये सिमिलर वैल्यूज आप कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया है। यू इन्वॉल्व ऑल दीज एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड। जब हम फिजिक्स के करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ये सारा एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलो कुछ वैल्यूज निकालते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। sin थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू पूछा है। निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। मैं इसको सॉल्व करूंगा दोनों तरीके से, फिर आपको जो तरीका आसान लगेगा उस तरीके को याद रखना। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन की बात करें। पहला मेथड, वी नो दैट,
हमें मालूम हो या ना हो हमें लिख देना चाहिए वी नो दैट। लोग सोचेंगे हाँ इनको मालूम है। कभी कभार टीचर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको मालूम है, किसको मालूम नहीं है झूठ मूठ का वी नो दैट लिखता है। ऐसा केस में आप क्या करोगे, मैं क्लू बता रहा हूं, क्या लिखना, यू नो दैट। टीचर बोलेंगे हाँ मैं तो जानता हूं ये बात तो झूठ नहीं, तो फिर पास हो गया। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये हमें मालूम है। तो हमें अगर कॉस थीटा निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू डाले तो 1 माइनस 3/5 का 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया देखो तो 1 माइनस 9/25। ये सब मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस आपको मालूम होगा। 25 माइनस 9/25 दैट इज 16/25। ये किसका वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा का इतना सारा वैल्यू हुआ तो फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी कॉस थीटा देन, so what is cos theta, cos theta is equal to cos square theta ये है root over 16/25, what is that 4/5। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, ये 4/5 cos theta is 4/5। दूसरा मेथड, I would like to go for a second method। सेकेंड मेथड में देखो कैसे हो रहा है। सेकेंड मेथड साइन थीटा इज 3/5, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको कॉस थीटा मिल गया और आपको टान थीटा पूछा है, टान थीटा कैसे निकालोगे, टान थीटा इज यू नो टान थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। टान थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप कहोगे टान थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कितना हो रहा है देखो, साइन थीटा है 3/5, ये कॉस थीटा इज 4/5, सो इट इज कमिंग 3/4। कितना सिंपल है। अच्छा मैं बात कर रहा हूं सेकेंड मेथड का। क्या दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा इज 3/5। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, p/h 3/5। मतलब कोई एक ट्रायंगल में अगर हम कहेंगे ये थीटा है, ये p है, ये h है, ये b है, तो p/h कितना है 3/5। तो चलो मानते हैं p is 3, b is 4, ऐसा ले सकते हैं। इफ यू टेक लाइक दिस, देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर इसे अगर हम सोचेंगे, हम ले लेंगे p is equal to 3, b is equal to नहीं दिया, b is equal to नहीं मालूम है हमें, ये b है, और क्या दिया p/h, h is equal to 5। क्या हम b बता सकते हैं, p/h is 3/5, p को ले लो 3, h को ले लो 5, है ना। तो फिर क्या हो गया, नाउ b क्या है भाई, p is h square, यस ये सबको मालूम है, h square minus p square whole root over it is 5 square minus 3 square whole root over 5 square minus 3 square whole root over that is 4। तो b का वैल्यू मिल गया 4। अब cos थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, कुछ भी निकालो, कितना आसान है। cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा will be b/h and that is 4/5। tan थीटा कितना है p/b what is 3/4। देखो तो हम दोनों मेथड को देखिए, आपको कौन सा मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है। और चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको सचमुच ये चीजें समझ में आ गया तो आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ tan theta is 5/12, find
फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या आप लोग इसको फटाफट आंसर बता सकते हो? कोशिश करो तो। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लियो। आदित्य क्या है आंसर बताओगे क्या? आदित्य साइन थीटा का वैल्यू क्या आया? 5/13। 5/13। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया? 12/13। 12/13। Any other answer from anyone? No. Let us see. कितना सिंपल था, क्यों नहीं कर पाए? दिया है tan थीटा इज 5/12। कौन सा मेथड में करेंगे? चलो ऐसे देखते हैं। ये है कोई ट्रायंगल, ये हमारा P है, ये हमारा B है, ये H है, ये एंगल थीटा है। दिया है tan थीटा इज 5/12, तो इसको ले लो 5, इसको ले लो 12। खत्म। क्या पहले हम B निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन में हम कहेंगे B इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो गड़बड़ लिख दिया। अरे 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 अरे, मैं तो गड़बड़ कर दिया। h का वैल्यू 12 है, ये tan थीटा इज p/b। सॉरी सॉरी, मैं अगर करता हूं tan थीटा का वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। tan थीटा इज नथिंग बट p/b which is 5/12। और हम जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, ये p है, ये b है, ये h है, और p का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का दिया हुआ है 12। ओहो, ये बात है। तो हमें h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डबल। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डबल क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होल डबल 25, 12 का स्क्वायर 144। यही सब कैलकुलेशन करने में आप लोग स्लो हो जाते हो। इट इज 169 रूट ओवर कितना है 13। ये सारा चीज निकालने में ही हम लोग फंस जाते हैं। क्या जो लोग नहीं कर पाए उनको मेथड मालूम नहीं था? मालूम था। कोई एक क्वांटिटी दिया गया, उसका रूट ओवर निकालना है, फंस गए वहां पे। रूट ओवर निकालना मुश्किल था, है कि नहीं? तो हमें मुश्किल कहां पर फंसता है? मुश्किल फंसता है कि 169 का रूट ओवर निकालने में फंस गया, है ना, 225 का रूट ओवर निकालने में फंस गया, ऐसे रूट ओवर निकालने में, स्क्वायर निकालने में। ये सब चीजों की प्रैक्टिस चाहिए। कॉलेज में आपको ये छोटी मोटी चीज नहीं करवाएंगे। बहुत ही बुरा हाल होता है जो लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। घर में बैठ के 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर वैल्यूज को याद रखो। सर क्यों रखेंगे? कब जरूरत पड़ेगा क्या मालूम, क्यों रखेंगे? अरे रखेंगे तभी लगेगा, नहीं तो यही निकालने में आपका समय निकल जाएगा। सो मस्ट हैव रिगरस प्रैक्टिस फॉर रिमेंबरिंग ऑल दिस थिंग्स। एनीवे, आपको एज का वैल्यू मिल गया 13। अगर एज का वैल्यू मिल गया, पूछा है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है मधुस्मिता? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? p/h। तो बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या होगा p/h का? p दिया गया है 5, ये 5/13। cos थीटा का वैल्यू बताओ रूपेश्वर मिश्रा, फॉर्मूला क्या है cos थीटा का? रूपेश्वर cos थीटा का वैल्यू बताओ, फॉर्मूला। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। देवस्मिता दास। देवस्मिता बताओ, फॉर्मूला बताओ cos थीटा का क्या है? b/h। b/h। अच्छा, b का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके थे। फिर h कितना है? 13। क्या होगा ये? 12/13। समझ में आ रहा ना हमें चाहिए क्या और हमें क्यों दिक्कतें आ रही हैं? मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जो छोटा सा एप्लीकेशन है फिजिक्स में जरूरत में आएगा। ऐसे चीजें मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये ऐसा भी दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर सकते हो। यस और नो बताओ। ऐसा अगर दूसरा क्वेश्चन देंगे आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस यस। तो ठीक है, मैं आपको और एक वैरायटी का क्वेश्चन देता हूँ। इफ साइन स्क्वायर 20 प्लस cos square x is equal to 1, find x। क्या ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो? मुझे ऐसी चीजें जरूरत पड़ेगा, मुझे ऐसी चीजें जरूरत पड़ेगा।
हाँ, मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा करने के लिए, आप लोग उसका आंसर भी बना के भेजना। sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फाइंड x। मैं बना देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ सोल्यूशन। क्लू क्या है इसके पीछे? क्लू ये है कि हमें मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको मालूम है, इसमें कोई नयापन नहीं है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में गहरी दोस्ती है, जब मिलते हैं एक हो जाते हैं, मिले एक हो गए। अब ये sin स्क्वायर 20, अगर ये cos स्क्वायर 20 होगा तभी तो 1 होगा। सो क्या कहेंगे? 10 sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 इज इक्वल टू 1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो कंपेयरिंग x का वैल्यू क्या आया? कंपेयरिंग x इज कमिंग 20। कितना सिंपल तो था, इतना सिंपल था। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं और इसी क्लू के साथ मैं आपको थोड़ा इसको थोड़ा ढंग से यहाँ पे रखता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग अभी। थोड़ा सा तुम चलो इधर भैया, ये मैं अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव द सेकंड क्वेश्चन हियर। सेकंड क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूँ इफ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन, इफ sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। क्या आप में से कोई है जो बताएगा? क्या आप में से कोई है जो बताएगा? देखें कितना मस्त क्वेश्चन है। तो ठीक है, कौन कौन आंसर बोल सकते हैं? बोलिए। अलका क्या आंसर आया? 65। आदित्य 65। और देवस्मिता सर 65। 65। मधुस्मिता 65 डिग्री। और अरुणजय 65। मनीषा सर 65। हर कोई बोला सर 65। तुम लोगों को मेरा उम्र कैसे पता चला? सर 65। वेरी गुड, बहुत जल्दी बोल देते हो तुम लोग, तो सारे 15-20 के अंदर हो, है ना? एनीवे, तो यहाँ पर हम कहेंगे सॉल्यूशन में कि sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 25 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। सो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 25, मतलब sin x इज इक्वल टू cos 25, मतलब sin x इज इक्वल टू sin 90 माइनस 25। जितने थ्योरी अभी तक पढ़े थे सारे को यूज कर लिए। sin 90 माइनस 25 हो गया 65। ओह सॉरी, इट इज कमिंग sin x इज इक्वल टू sin 65, तो x हो गया 65 डिग्री। मतलब आप लोग बहुत बढ़िया सोच रहे हो, मैं खाली पीली वरीड हो रहा था कि ये लोग कर नहीं रहे, बट यू आर ऑल थिंकिंग नाइस। बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको ढेर सारा क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा, आप लोग उसको करके जमा करना, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू नो। पढ़ाई तो होते रहेगा। देखो, जो हमारे सोच है सोसाइटी में, वो अलग अलग डोमेन में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग किस्म की सोच होते हैं, अलग अलग किस्म की सोच होते हैं। आप कैसे सोसाइटी में जी रहे हो, आपकी चारों तरफ कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मैटर करता है कि हम कैसे सोच रखेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, किसी को
संबलपुरिया, किसको जाजपुरिया, किसको कटकिया, किसको बरमपुरिया, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि एक एक जोन में एक पर्टिकुलर टाइप का सोच चलता है। आप इस बात से नाराज मत होना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। एक एक जोन में एक सोच चलता है, क्योंकि वहां पर एवरेज थिंकिंग वैसे ही होता है, हर कोई ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना। जैसे सपोज हम कहेंगे कि अमेरिका में, यूएस में अगर पावर कट हो गया, मैं कहीं से सुना था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है, यूएस में पावर कट हो गया, वो लोग क्या करेंगे, सीधा घर से फोन लगाएंगे पावर स्टेशन को, क्यों पावर कट हुआ है, बिना इंफॉर्मेशन का, ठीक है। जापान में पावर कट हो गया, वो लोग क्या करेंगे, वो जाएंगे देखेंगे अपना मेन स्विच सब ठीक ठाक है क्या, बल्ब ठीक तो है, कहाँ से पावर कट हो गया। इंडिया में पावर कट हो जाएगा, हम दरवाजा खोल के बाहर जाते हैं, देखते हैं पूरा अंधेरा है, बगल वाले का भी कट गया है, तो फिर हम बंद करके अंदर आके बैठ जाते हैं, मतलब उसका भी तो कट गया, मेरा कटा है, उसमें क्या है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन थिंकिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है जो सोच का जो डिफरेंस है ये? तो आप लोग जिस ग्रुप में रह रहे हो उस ग्रुप का भी अपना एक सोच होगा, आप जिस एक माहौल में रह रहे हो उस माहौल का भी एक सोच होगा, लेकिन रियलिटी होता है। क्राउड क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो सही है वो सही है। 25 लोग अगर कोई गलत चीज को इंसिस्ट करेंगे, वो गलत चीज सही नहीं हो जाएगा, जो सही है वो सही है। कहने का मतलब है आपके पास सही सोच होना बहुत जरूरी है। आपके चारों तरफ के कोई भी लोग मान लो कभी भी एरोप्लेन में नहीं बैठे, और एरोप्लेन में बैठने से क्या फीलिंग होता है, अंदर क्या तकलीफ होता है, क्या हो रहा होगा, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, और उसमें से सारे के सारे लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या, अब एरोप्लेन तो इतना ऊपर से जा रहा है, अब किसी को अगर टॉयलेट लगेगा तो बेचारा क्या करेगा, हाँ इतना ऊपर से जा रहा होगा, सीधा टॉयलेट कर देगा, ऊपर से जो बेसिन रहेगा सीधा टॉयलेट भी कर देगा, तो फर्क कुछ पता चलेगा क्या? कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्यों? वाई दे विल कैरी, तो सबके सब तैयार हो गया, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। कोई 5 किलोमीटर के ऊपर से या 4 किलोमीटर के ऊपर से अगर टॉयलेट कर देता है तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे गिरेगा कि कहीं पता भी नहीं चलेगा किसी को, तो कर सकता है। सो एवरीवन एग्रीड, हर कोई राजी हो गया, और उनको कन्विंसिंग लगा। क्या इसका मतलब वो बात सही है? नहीं, दे आर नॉट एक्सपोज टू द रियलिटी। उनके सोच के साथ मत जाना। आपके चारों तरफ के 1000 लोग जो चीज बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है, वो एक सोच वाले हैं। यू मस्ट कम आउट ऑफ योर सेल, break yourself, come out and think what others are doing in the same situation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किनके साथ हो उससे मैटर करता है कि आप कौन हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आई राइट ए नंबर हियर, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस रिटन, ये क्या है? चलो कंफ्यूजन मत हो, बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या लिखा हूं मैं यहां पे, क्या दिख नहीं रहा है? आदित्य नंदन क्या लिखा है? जोर से बोलोगे, मेरे को सुनाई थोड़ा कम देता है। हाँ क्या है? बी, यू आर करेक्ट, बी लिखा है। चलो मैं इसी को टच नहीं करता हूं, आई डोंट टच दिस वन। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं ये कि इसके चारों तरफ के लोगों को भगा देता हूं। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, ये क्या है, ये क्या है? फिर मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं। क्या बता सकते हो बीच में क्या लिखा है? व्हाट इज दिस? 13। ये चीज जो था वही रहा, उसके चारों तरफ के लोग बदल गए, इसका वैल्यू बदल गया। रिमेंबर, ये जो था वही रहा, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने वाले जो है, हम माहौल से इंटरप्रेट करते हैं, वो बदल जाता है। मैं पूछूंगा ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, सोचते रह जाओगे। मैं पूछूंगा बताओ ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, आप तुरंत बोलोगे छोटा है। मैंने बोला कि कंपेयर करो, देखने से ही पता चल जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि बताओ ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, ऊपर वाला लाइन, आप कहोगे बड़ा है। ऑटोमेटिकली एक कंपैरेटिव स्टडी होता है। आवर माइंड इज ए पासिव स्टडीयर, ठीक है, ये पासिव स्टूडेंट है, हर चीज को पैसिवली स्टडी करता है, कंपेयरिंग विथ अदर्स, ठीक है, सबके साथ कंपेयर करके स्टडी करता है। ये लड़का अच्छा है, फिर दूसरों को देखेगा, हाँ ये अच्छा है, मतलब बाकी सब कहते हैं ये रसगुल्ला अच्छा लगता है, एक रसगुल्ला दोगे अच्छा बुरा, अगर रसगुल्ला अच्छा है पूछोगे, वो याद करेगा और कब कब रसगुल्ला खाया था,
वो सबके साथ कंपेयर करेगा और बोलेगा कि हाँ ये अच्छा या फिर ये खराब है। वो बोला उसको मस्त था, ये मूवी अच्छा लगा, हाँ ये मूवी अच्छा। जब ये मूवी अच्छा लगा पूछोगे, वो सोचेगा और क्या क्या मूवी वो देखा था। ही विल ऑलवेज कंपेयर, दे नेवर इवैल्यूएट द एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो हमें कभी इंपोर्टेंस नहीं दिया सोसाइटी में। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे चारों तरफ कौन लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कौन है ना। बड़ा स्ट्रेंज है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सही मायने से अपना वैल्यू को उजागर करना है, बी विथ गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल, दोज हु आर स्टूडियस, वर्किंग एंड एमिंग एट योर गोल। आप जिधर जाना चाहते हो वो भी उधर ही जाना चाहते हैं, उनका गोल सही है, लेजी उसके टाइप के नहीं है। देखो ग्रुप में हम काफी लोगों को जोड़े, कुछ लोग वहां से निकलते जा रहे हैं नहीं, और काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी लोग अभी पढ़ना शुरू नहीं किए, देखेंगे, रुको बाद में। उनको पूछ के देखो 169 का रूट ओवर बता पाएंगे क्या? नहीं। 169 का तो फिर भी होल नंबर रूट ओवर होता है। उनको अगर पूछ देंगे 168 का बताओ कितना है, दे कैन नॉट टेल। अरे अगर ये 13 होता है तो ये 12.99 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा चेंज आएगा। दे कैन नॉट थिंक। ये सब विल कम थ्रू प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको चलना पड़ेगा। जब सब सो रहे हैं तब हम थोड़े थोड़े अगर चलेंगे, जब सब चलना शुरू करेंगे तब तक हम काफी आगे होंगे। हमें शायद माइनर क्लासेस में कहीं पढ़ाया गया था ग्रासहोपर एंड एंड ऐसे करके, है ना। चींटी था, वो हरदम काम कर रहा था, और वो जो ग्रासहोपर था इधर उधर जंप कर रहा था, मजे ले रहा था। बोला इतना सुंदर स्प्रिंग सीजन है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो दे सेड कि नहीं, वी आर वर्किंग फॉर दी रेनी सीजन। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा चीज को रख रहे हैं लाके, कभी तो बारिश होगा, खाने को नहीं मिलेगा, है ना। तो हरदम आपको अपनी मस्ती करने के साथ साथ फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेना चाहिए। तब जाके आप लाखों में एक होगे या लाखों से एक होगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? लाखों में एक, लाखों से एक, जस्ट वन इन द क्राउड और द वन इन द क्राउड। हम जैसे 1 लाख है, मतलब ये लाखों में से ये एक है नॉर्मल, और इसके जैसे बहुत सारे, लाखों से एक, लाखों में एक, 1 लाख में इसके जैसा एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप सोच लेना है, आपको लाखों में एक बनना है कि लाखों से एक बनना है। जस्ट वन इन द क्राउड और द वन इन द क्राउड, चॉइस इज योर्स। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे 8:30। आई गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस, प्लीज वर्क देम आउट एंड पोस्ट द आंसर्स, ठीक है। फिर मिलेंगे। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।